वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 मतलब प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन है जो कि बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन समझ जाएगा तो आप आंसर आराम से दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, निम्न द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र से ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण दिया गया है, ऐसे बोला इसका मूल मतलब x का मान द्विघातीय सूत्र से ज्ञात कीजिए। तो द्विघातीय सूत्र क्या है आपको याद होना चाहिए, तभी ना ये सवाल बनेगा द्विघातीय सूत्र से। और कोई भी द्विघातीय समीकरण को हल करने से पहले आपको 3 बात 100% याद ही होना चाहिए। अब 3 बात क्या है? पहली बात देखिए, d जो है बड़ा होना चाहिए 0 से। पहला d बड़ा होना चाहिए 0 से। दूसरा क्या होगा? d बराबर 0 होना चाहिए। d बराबर 0 होना चाहिए, तभी क्या होगा? मूल्य निकलेगा। तब क्या होगा? तभी मूल्य निकलेगा। और तीसरा कंडीशन, d जो है छोटा होगा, d जो है माइनस में चला जाएगा तो क्या होगा? मूल्य नहीं निकलेगा, मूल्य नहीं निकलेगा। तो द्विघात समीकरण का मूल्य निकालने के लिए आपको पहले इसका d पता होगा। d आप लोग बोलेगा सर d क्या होता? d को बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं? d को विवेचक। आइए d पता करते हैं। आप लोगों के सर बताए होंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। आइए द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखते हैं। ax² bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। अब गौर से देखिएगा, ये दोनों समीकरण को क्या किए? कंपेयर किए। तो a बराबर यहाँ पे क्या आएगा? 2, a बराबर 2। अब b बराबर यहाँ पे क्या आएगा? -7। और c बराबर क्या आएगा? 3। चलिए कंपेयर हो गया। अब d पहले पता करेंगे, d बड़ा होगा या d बराबर 0 होगा तो मूल्य निकलेगा, और नहीं d छोटा हो जाएगा 0 से, मतलब d जो है माइनस में आ जाएगा, माइनस वाली संख्या आ जाएगा तो मूल्य संभव नहीं है, मूल्य नहीं निकलेगा। तो d पहले निकालना, इसीलिए d बराबर -b² 4ac। ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड फार्मूला है। विवेचक का क्या है? स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये तो आपको 100% याद ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक सवाल द्विघात समीकरण में d का पता होना चाहिए और d को आप लोगों को याद होना चाहिए। तो d बराबर b बराबर देखिए b -7 है, -7 का स्क्वायर -4, a के बदले में देखिए 2 और c के बदले में देखिए 3। 7 को जब 7 से गुना करेंगे 7 7 49, अब माइनस प्लस हो जाएगा। आइए तो 3 दूना 6, 6 चौके 24। 49 में से 24 जाएगा तो कितना? 25। और 25 का आएगा 5 का स्क्वायर, और रूट के अंदर कोई भी संख्या स्क्वायर में रहता तो वो बाहर आ जाता। d बराबर कितना निकल गया? 5।
d बराबर 5 निकल गया। इसका मतलब क्या है बाबू लोग, d बराबर 0, d बड़ा है 0 से, d यहाँ d बड़ा है 0 से, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण का मूल निकलेगा। अब मूल निकलेगा तो क्या बोला, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल निकाल। आइए द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालते। द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र से क्या बोला, मूल बोलते हैं x के मान को, मूल क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं x के मान को। तो मूल क्या होगा -b प्लस माइनस √d/2a। ये आपका द्विघात सूत्र का फॉर्मूला हो गया। मूल निकालने के लिए द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होगा। ये तो आपको 100% याद ही होना चाहिए। द्विघात सूत्र से मूल का फॉर्मूला हो गया, मूल x माइनस b प्लस माइनस √d/2a। अब इसका x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकल जाएगा, x बराबर -b, तो -b यहाँ -7 है, तो -7 अब प्लस माइनस और d के बदले में क्या निकाले 5, d के बदले में क्या निकाले 5, यहाँ पे 5 दे दीजिए। अब बट्टा 2 और a के बदले में क्या है 2, यहाँ सॉल्व करिएगा तो प्लस माइनस 5/4। अब यहाँ देखिए द्विघात समीकरण के दो मान होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, एक प्लस वाला एक माइनस बीटा। क्योंकि यहाँ स्क्वायर 2 है तो द्विघात समीकरण का 2 मान होगा, इसीलिए एक प्लस में मान होगा और दूसरा माइनस में मान होगा। तो एक पहले प्लस में लेते, 7 + 5/4, इसको सॉल्व करेंगे 7 5 12/4 कटेगा, 4 ही कहें तो 4 तिया 12, 3, x का मान क्या आ गया 3, एक में x का मान 3 आ गया। अगर अब माइनस में लेते हैं तब क्या होगा, x बराबर 7 अब -5/4, 7 में से 5 गया बाबू 2/4 काटिएगा, 2 एका है 2 और 2 दूना 4, इसीलिए x बराबर 1/2। ये आपका दूसरा मान आ गया, x बराबर 3 और x बराबर 1/2। द्विघात समीकरण के 2 मान होते हैं, x बराबर 3 और x बराबर 1/2। यही आपका आंसर हो गया। क्या आ गया, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह हम लोग एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन तो सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।